चंद दिन कबल हमने आबिद जलाली के शागिर्द को चंद तंबीही बातें की थी, जिनमें हमने हज़रत को और लोगों को हज़रत का मबलग इल्म दिखाया था कि हज़रत का अपना मबलग इल्म क्या है। आज अगर वैसे हकीकत पूछें तो ये लोग अहल नहीं है कि इनको मुंह लगाया जाए या इनके साथ बात की जाए, तो माज इसलिए कि कहीं ये अपने आप को मैदान का शाह सवार ना समझने लग पड़े, अपने आप को मैदान का जो है वो शेर ना समझने लग पड़े, और लोग जो हैं कहीं इनके फितने का जो है वो शिकार ना हो जाएं। बस इस वजह से इनको मुंह लगाना पड़ता है और इनसे मुखातिब होना पड़ता है। तो आज भी नाचीज़ जो है वो चंद बातें करने के लिए जो तंबीहन ही होंगी वो करने के लिए हाजिर खिदमत है। पहली बात जो मैं करना चाहता हूं वो इसके घर से जो है वो एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूं। इस बात से आपको जो चिश्ती साहब किबला पर एक गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है यजीदी होने को, उसकी हकीकत वाज़ेह हो जाएगी इस पर, और तमाम जलालियों पर जो बकवासात करते हैं हकीकत को जाने बगैर, हकीकत को समझे बगैर, हकीकत को देखे बगैर महज सुनी सुनाई पर कान धरकर जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो जिस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान के अंदर एक फाहिशा, एक कुतिया ने जुबान दराजी की, आपकी शान के अंदर बकवास की, तो इनके बड़े ने दिफाए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर मसला ख़ता जब छेड़ा, तो मसला ख़ता छेड़ने के बाद जिनके साथ बड़े अच्छे अच्छे ताल्लुकात थे इनके बड़े के, और जिनका बड़ा मोतक़िद हुआ करता था इनका बड़ा इरफान शाह जैसों का, इनके आपस में इख्तिलाफात बढ़ गए। वो एक पूरा ग्रुप बन गया पिंडी वाला, जिनको आप जानते हैं, एक एक का नाम नहीं लेना मकसूद। वो पिंडी वाले ग्रुप ने इनको, जितने भी जलाली हैं, इनको खताई टोला और इनके बड़े को अशरफ खताई, गुस्साखे ज़हरा, गुस्साखे अहले बैत, पता नहीं क्या क्या हरामी तक गालियां दी। मैंने कई दफ़ा चमन जमा के मुंह से इनके बड़े के लिए अशरफ खताई का, गुस्साखे ज़हरा का, पिंडी वाले हनीफे टेढ़े से मैंने कई बार जो है उसे इनके बड़े को गालियां देते हुए सुना है। तो बात करने का मकसद ये है कि इस मसला ख़ता में पिंडी वाला ग्रुप जितनी भी बातें इनके मुताल्लिक़, जितने भी इल्ज़ामात इनको देता है खताई टोला होने के, या इनके बड़े को अशरफ खताई कहने के, या गुस्साखे ज़हरा होने के, जितनी भी बातें वो करते हैं, ये सब बातें इस मसला में उनकी बकवासात हैं। उनकी इन बातों का हकीकत से दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं जलालियों से कि अगर आपको कोई कहे कि तुम खताई टोला हो, या तुम्हारा बड़ा अशरफ खताई है, या तुम्हारा बड़ा जो है गुस्साखे ज़हरा है, क्या तुम इस बात को मानोगे? क्या इस बात को तस्लीम करने के लिए तुम राजी हो? हरगिज़ नहीं। या तुमने हमसे या हमारे साथियों में से किसी से आज तक ये सुना है कि हमने तुमको खताई टोला कहा हो, या तुम्हारे बड़े को अशरफ खताई या गुस्साखे ज़हरा कहा हो? हम जानते हैं, क्यों बिहम्दिल्लाह ताला हम हकीकत पसंद लोग हैं। हम जानते हैं कि इस मसला में मैं कोई तुम्हारा दिफा नहीं कर रहा और ना ही मुझे कोई ज़रूरत है। और जिस वक्त ये मसला उठा, तब उसी वक्त ये हमारे शेख ने ये मकाला लिखा अपने मसला ख़ता के अंदर, महज इहक़ाक़ हक़ के लिए और इब्ताल बातिल के लिए। तो हम हकीकत पसंद लोग हैं, हम हकीकत का साथ देते हैं और हकीकत को मानते हैं। तो इस मसला में पिंडी वाला ग्रुप जितनी भी बातें करता है वो तुम्हारे मुताल्लिक, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अब समझो, इस तमहीदी बात के बाद, तुम्हारे घर की एक मिसाल देने के बाद, अब ये बात समझो कि जब चिश्ती इसी तरह जिस तरह तुम्हारे बड़े ने दिफाए सैयदना सिद्दीक़ अकबर सरकार रदी अल्लाह तआला अन्हु में मसला ख़ता छेड़ा, तो इस मसला में लफ्ज़ ख़ता आता था, तो तुम्हें जो है तुम्हारे मद्दे मुकाबिल ने खताई कहना शुरू कर दिया। इसी तरह चिश्ती साहब किबला ने वो एतराज़ात जो सहाबा और अहले बैत और खुसूसन सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु पर उठते थे, उन एतराज़ात को तोड़ने के लिए
सहाबा व अहले बैत और खुसूसन सैयदना मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिफा करने के लिए अहले सुन्नत व जमात के अकीदे की मोतबर किताबों और हदीस और तारीख की मोतबर और मुस्तनद रिवायात से जो मौक़िफ़ पेश फरमाया दिफाए सहाबा और दिफाए अहले बैत और खुसूसन दिफाए सैयदना मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर, इसी तरह हमारे अंदर भी ऐसे मुनाफिकीन मौजूद थे जो अंदर के काले थे, जिनके दिलों में बुग़्ज़े सहाबा था, जिनके दिलों में बुग़्ज़े मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम था। उनसे यह मौक़िफ़ पचाया ना गया। उन्होंने चिश्ती साहब किबला के बयानात से आगे से पीछे से क्लिप काटे, लोगों को यह तासुर देना चाहा और यह तासुर दिया कि माज़ अल्लाह चिश्ती जो है वो यजीद का हामी है, यजीद की हिमायत करता है। उन्होंने इधर उधर सोशल मीडिया नेट पर उनके शागिर्दों ने चिश्ती साहब किबला को यजीदी यजीदी कहना शुरू कर दिया और वो क्लिप इस तरह फैला जिस तरह जंगल में आग फैल जाती है। जहां जहां वो पहुंचा लोगों ने सुना। और जब तुम्हारे जैसे जो अपने आप को उलमा कहते हैं उनमें इल्म और तहकीक नाम की कोई चीज नहीं है, तो बेचारी आवाम के अंदर इल्म और तहकीक नाम की चीज कैसे हो सकती है? तुमने सुना, तुम जैसे लोगों ने हुजरे का टोला, पिंडी का टोला और तुम सब ने जैसे ही वो क्लिप सुना और सुनकर यकीन कर लिया, ना कोई इल्म हासिल किया, ना कोई तहकीक की, बगैर जाने हकीकत को, बगैर समझे हकीकत को तुमने चिश्ती साहब को यजीदी यजीदी कहना शुरू कर दिया। तो मैं कहना ये चाहता हूं, जिस तरह पिंडी वाला टोला तुम जलालियों के मुताल्लिक ये बात करता है और तुम्हें खताई टोला कहता है और तुम्हारे बड़े को अशरफ खताई कहता है और गुस्साखे ज़हरा कहता है, उनकी इस बात का जो सरासर बकवास है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसी तरह तुम जलालियों समेत और पिंडी वाला टोला और हुजरे वाला टोला और वगैरह 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 जितने भी लोग चिश्ती साहब किबला को यजीदी होने का इल्जाम देते हैं, उनकी ये बात भी सरासर बकवास है। इसका भी हकीकत से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप अगर आलिम हैं तो आप उनके मौक़िफ़ को पढ़ें, समझें, पढ़ें और समझें। अभी मैं आखिर में थोड़ा सा तबसरा करता हूं। अगर आप आलिम हैं तो उनके मौक़िफ़ को सुने अच्छे तरीके से, पहले मुकम्मल सुने तो सही, फिर आप अपनी बात करना। तो हमने ना उनके मौक़िफ़ को पढ़ा, ना समझा, ना सुना, ना समझा, आ गए उनका इल्मी रद्द करने के लिए। खैर अभी आगे बात करता हूं। अब यह हकीकत है कि माउज़ उनको बदनाम करना चाहा उन लोगों ने कि जिनके दिलों में बुग़्ज़े सहाबा था, बुग़्ज़े सैयदना मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। अब मैं तुझे तेरी ख़यानत दिखाता हूं कि तूने क्या कहा। तेरी ख़यानत कि जिस तरह तुम लोग करते हो, महज अपने आप को जो है लोगों के अंदर बड़ा दिखाने के लिए, तेरी ख़यानत दिखाता हूं। तूने कहा कि इस बैत यजीद पूरी किताब का लुब्बे लबाब एक जुमले और एक लफ्ज में। अब तेरा हाल यह है, नकले गलत गलत नाबाशद, कि तुझे बेचारे को तो लफ्ज बोलने नहीं आते, लफ्ज पढ़ने नहीं आते, और वो भी उर्दू की किताबों से। ना तुझे फतावा रिजविया शरीफ की उर्दू आई, ना तुझे बैत यजीद की उर्दू आई। और जिस बंदे को दावे तो तुम करते हो फिक्र आला हजरत के हामी होने के, पासबान आला हजरत के, मसलक के आला हजरत के पासबान होने के दावे तो इतने इतने बड़े करते हो, और आती तुम्हें उर्दू नहीं है फतावा रिजविया शरीफ की। और मैं कहता हूं जिन्हें पढ़ना नहीं आता उन्हें समझना कैसे आता होगा, और जिन्हें समझना नहीं आता होगा उन्हें फिक्र आला हजरत पर चलना कैसे आता होगा। और बेहम्दिल्लाह ताला आला हजरत को पढ़ने वाले भी हम हैं और आला हजरत को समझने वाले भी हम हैं और आला हजरत की फिक्र पर चलने वाले भी हम हैं। बैत यजीद की उर्दू तो तुम्हें आती नहीं और रद्द करने निकले हो इल्मी चिश्ती साहब के बिला का। बल्ले 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 नु कहंदे ने आ बूथी ते आ मसरां दी दाल। सही कहता हूं, हकीकत कहता हूं कि तुम जैसे लोगों का आला हजरत अलैहि रहमा के फतवा के मुताबिक मेंबर पर बैठना हराम है, तकरीर करना हराम है, मसनद पर बैठकर तुम्हारा तदरीस करना हराम है।
पता नहीं तुम बैठकर, मैं कहता हूं, पढ़ाते क्या होगे, क्या जुल्म करते होगे तुम जैसे लोग। अलकाब देखो, खुशबू शेर अहले सुन्नत। मैं कहता हूं अगर खुशबू शेर अहले सुन्नत ऐसी होती है तो पता नहीं बदबू कैसी होगी। एक जुमला और दे दूं जो तुम्हारे लिए मौत होगा, और मैं कहता हूं अगर कंजुल उलमा के उलमा का ये हाल है कि जिनको फतावा रिजविया की और बैत यजीद की उर्दू भी पढ़ना नहीं आती, उस कंजुल उलमा का जो हाल का पता नहीं क्या हाल होगा। अगर हमारा मुकाबला करना है ना, पहले किसी काबिल उस्ताद से पहले पढ़ कर आओ, पहले बैठकर 2 साल किसी से पहले उर्दू सीखो, फिर फारसी सीखो, फिर अरबी सीखो, अच्छी तरह कोई काबिलियत लेकर फिर हमारे मुकाबले में आओ, फिर हमारा मुकाबला करो, फिर बात करो हमसे। अब देख, और यार जिसको लफ्ज बोलने नहीं आते उसने खुलासा क्या निकाला होगा चिश्ती साहब की किताब का, खुद अंदाजा लगा लें। निकले रद्द करने के लिए। अब देखो तुम्हारी खयानत, तुमने पता नहीं क्या खुलासा निकाला। अब देखें खुद चिश्ती साहब किबला की जुबानी ये सुनाने लगा हूं। अब देख आप क्या फरमाते हैं, खुलासा बस ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप फरमाते हैं हमारा मौकफ यजीद को फिस्को फजूर से पाक साफ दिखाना नहीं, बल्कि हमारा मौकफ सिर्फ इतना है कि हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु व सलामुल्लाह अलैह ने जिस वक्त यजीद के लिए बैत ली थी, उस वक्त से पहले और उस वक्त के बाद सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की वफात तक वो फासिक फाजर ना था। लिहाजा हजरत सैयदना मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु को उसके किसी जुल्म और बुराई का जिम्मेदार ठहराना सरासर गलत है और ईमान जाया करने का सबब है और रावजियों की झूठी रिवायात का नतीजा है। अब चिश्ती साहब किबला तो ये बात कर रहे हैं, तुम पता नहीं क्या खुलासे निकालते फिरते हो। यह तुम्हारी खयानत है कि किसी की तहकीक को ना पढ़ना ना समझना और अपनी टाँ जो है वो शुरू कर देना। पहले ना किसी काबिल उस्ताद से बैठकर पढ़ो, पहले अच्छे तरीके से पढ़ो, इल्म हासिल करो, फिर आकर मुकाबला करना हमारा, फिर हमारे मुकाबले में आना बड़े ज़ौक़ शौक़ से। इल्म नाम की कोई तुम्हारे अंदर बात नहीं है और मुकाबला करना का तुम्हें बड़ा शौक है। यह मेरी पहली बात है। दूसरी बात यह करना चाहता हूं कि तुम्हारे बड़े को यह सब पिंडी वाला टोला नजर आ रहा है जो अकीदा अहले सुन्नत से इस वक्त हटा हुआ है। इरफान शाह नजर आ जाता है और वो चमन जमान नजर आ जाता है और वो जहलम का मिर्जा जहलमी जिसको इल्म की आइन का भी पता नहीं है वो नजर आ जाता है और वो कराची का रफ़ी उस्मानी और तकी उस्मानी नजर आ जाता है। देवबंदियों का वो खिजर हयात यहाँ वगैरह वगैरह और वो इंडिया का वसीम रिजवी नजर आ जाता है और वो कनाडा का शैतान पादरी नजर आ जाता है। ये सब नजर आ जाते हैं उसे लाहौर के अंदर बैठकर, खा जो अंदरूने मुल्क है या बैरूने मुल्क है, वो सब नजर आ रहे हैं। ये सुंदर बैठा उसे चिश्ती नजर क्यों नहीं आ रहा? और अगर चिश्ती साहब किबला ये जिद्दी हैं, ये सारे तो तेरे बड़े को नजर आ रहे हैं। ये माज इधर लाहौर से ये सुंदर बैठा, चिश्ती क्यों नहीं नजर आ रहा? क्या इत्तिफाक है और ये क्या बात है कि ये सारे नजर आ रहे हैं, तेरा बड़ा इन सब के खिलाफ बोल रहा है, ये चिश्ती साहब के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा? इसमें क्या राज है? इसमें क्या बात है? क्या वजह है? अरे कम अज कम अपने बड़े से कुछ सीख ले। और सियाने कहते ने वो तो वही गल हो गई और मां चुप बैठी और गुल्लर भोंगते फिर देने। ओए अपने बड़े से कुछ सीख ले। और जब वो नहीं अपनी जुबान खोल रहा, तू क्यों जुबान खोल रहा है? और बता देता हूं, यह मुमकिन ही नहीं है कि जिसको ये सारे नजर आ रहे हों और वो सब के खिलाफ बोल रहा हो,
ये मुमकिन ही नहीं है कि उसे चिश्ती नजर ना आ रहा हो। आता है, जरूर आता है, लेकिन यजीदी नजर नहीं आता। यजीदी नजर नहीं आता, जिसकी वजह से वो नहीं बोलता। हाँ, एक और बात भी कर देता हूं, लेकिन मुनासिब यही समझता हूं कभी ना किया जाए, लेकिन ना की जाए, लेकिन मेरे दोस्त जो हैं वो समझ रहे हैं। दूसरी बात वो क्या है, जरूरत पड़ी तो हम कभी कर देंगे, फिल वक्त वो नहीं करता। तो कम से कम अपने बड़े से ही सीख ले कि जब वो जुबान नहीं खोलता तुम क्यों खोल रहे हो। अपने वड्डियां तो अगा नहीं बदना चाहिए, और जेड़ा कम तेरा वड्डा नहीं करता पे तेनू की लोड़ है करने दी, और की लोड़ है पंगे लैन दी, और की लोड़ है अपने पोल खुलान दी, और की लोड़ है अपने आप नू जलील करान दी। उतर लगता है चिश्तियों जानते नहीं जे, हम चिश्ती नंगी तार भी हैं और नंगी तलवार भी हैं। हाथ लाओगे जल भी जाएगा और कट भी जाएगा।